हम जब भी कभी किसी मानसिक बीमारी से परेशान होते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा होता है कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, हमें साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या हमें सिर्फ साइकोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, हमारे घर वाले भी हमसे बार बार कह रहे होते हैं कि आप अपनी सोच को बदलिए, और हमको भी कहीं न कहीं इस बात का एहसास होता है कि ये प्रॉब्लम हम मेरी वजह से आ रही है, या हम अपनी सोच को बदलना चाह रहे हैं बट फिर भी वो हमसे नहीं हो रहा होता है। तो ऐसी जगह पर हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमें साइकियाट्रिस्ट से मिलना है या साइकोथेरेपिस्ट से मिलना है। मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, एमडी होम्यो साइकियाट्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी, इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कब हमें साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, कब हमें साइकोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, या हमें दोनों के ही साथ साथ चलना चाहिए। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल के लिए डर को ले लेते हैं। डर बहुत अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि कभी हमें डर लगने लगता है कि हमारी डेथ ना हो जाए, हमें कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, हमें हार्ट अटैक ना आ जाए, हमें कैंसर ना हो जाए, या हमें भीड़ भाड़ से डर लगने लगता है, हमें गाड़ियों में जाने से डरने लगता है, ट्रैवलिंग से डर लगने लगता है। स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको ये डर लगने लगता है कि हमारे मार्क्स कैसे आएंगे, कहीं हम फेल ना हो जाएं। इस तरह के बहुत सारे डर होते हैं जो हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं, और हम अपनी तरह से पूरी कोशिश भी कर रहे होते हैं कि ये डर किसी तरह से ख़त्म हो जाए। पर जैसे ही आपको ये एहसास होने लगे कि आपके पूरे प्रयासों के बावजूद भी ये डर आपके दिमाग से नहीं निकल रहा है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि केमिकल इम्बैलेंस हमारे ब्रेन में हो रहा है। एक साइकोथेरेपिस्ट जो होता है वो आपको ये बताता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डर है, ये आपके साथ क्यों हो रहा है। आप चीज़ों को कैसे एनालाइज कर रहे हो या कैसे समझ रहे हो, जिसकी वजह से वो डर आपके साथ साथ बराबर चल रहा है। अब देखिए, साइकेट्रिस्ट क्या करता है। साइकेट्रिस्ट आपके सिम्टम्स को समझ करके कि आपको डर लग रहा है, इसकी वजह से आपकी धड़कन बढ़ रही है, हाथ पैरों में पसीना आ रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, इन सारी प्रॉब्लम्स को समझ करके कुछ मेडिसिन देता है, जिससे जो केमिकल्स इम्बैलेंस हो रहा होता है वो आपका नॉर्मल हो जाता है। तो हमें सिम्टम्स में थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। अब मान लेते हैं कि हमने सिर्फ मेडिसिन ली हैं, तो मेडिसिन से हमें आराम तो मिल जाएगा, लेकिन होगा क्या, जैसे ही मेडिसिन का रिजल्ट खत्म होगा, जैसे ही मेडिसिन का पार्ट खत्म होगा, हमें फिर से वो प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। क्यों? क्योंकि हम इस बात को नहीं समझ रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम हमें क्यों आ रही है। इसी के उल्टा चलते हैं, हम सिर्फ साइकोथेरेपिस्ट को दिखा रहे होते हैं, तो क्या होता है, हम ये तो समझ रहे होते हैं कि हमें क्यों हो रहा है, लेकिन वो जो केमिकल ट्रिगर हो रहा है, वो जो केमिकल इम्बैलेंस है, हम उसे सही नहीं करते हैं। हम बार बार प्रयास करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उस केमिकल की वजह से बहुत ज़्यादा देर तक पॉजिटिव सोच ही नहीं पाएंगे। आप पॉजिटिव को आप थोड़ा सा लॉजिकल वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल उस चीज़ को नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि केमिकल ज़्यादा ट्रिगर कर रहा होगा। मेरा सजेशन आपसे ये है कि जब भी आपको ये एहसास हो जाता है कि आपके बहुत प्रयास के बाद भी वो सिम्पटम आपके दिमाग से नहीं जा रहा है, तो आपको यहाँ समझ लेना चाहिए कि आपके ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, कुछ केमिकल्स ज़्यादा निकल रहे हैं, जिनको आप सिर्फ अपनी बात से, अपने लॉजिक से पूरी तरह से सही नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट दोनों के साथ चलना है। हम तभी अपनी इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। मानसिक रोग हमें क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, इसको जानने के लिए, मानसिक रोगों को और नज़दीक से समझने के लिए मुझसे जुड़िए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पहले के अपलोडेड वीडियोज़ हैं, उनको भी देखिए। मैं डॉक्टर अवधेश गुप्ता, एमडी होम्यो साइकियाट्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी, अगले वीडियो में आपसे कुछ नई जानकारी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।